है। चलिए देखते हैं कि पहला कदम क्या होना चाहिए। 11वीं का विज्ञान काफी बड़ा और मुश्किल लग सकता है ना? तो सवाल है, शुरू कहाँ से करें? जवाब बहुत सिंपल है। जैसे हर बड़ी मंजिल के लिए पहला कदम उठाना जरूरी है। 11वीं क्लास सिर्फ एक और साल नहीं, बल्कि ये भविष्य के लिए एक मजबूत नींव बनाने जैसा है। तो चलिए, साइंस के जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके बेसिक प्रिंसिपल्स को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। ये बस हमारे चारों तरफ की दुनिया को समझने का तरीका है। जैसे न्यूटन का ये मशहूर नियम F=ma, यही बताता है कि चीजें मूव कैसे करती हैं। अब आते हैं केमिस्ट्री पर। यहाँ सारी कहानी शुरू होती है एक छोटे से पार्टिकल, परमाणु से। और इन्हीं परमाणुओं से बनते हैं तत्व, यौगिक और मिश्रण, मतलब हमारे आसपास की हर चीज। और बायोलॉजी में यहाँ बेसिक यूनिट है जाति या स्पीशीज। यहीं से क्लासिफिकेशन शुरू होता है। क्लासिफिकेशन के हर लेवल को टैक्सॉन कहते हैं। ये जीवों के एक ग्रुप को दिखाता है। देखिए कैसे इन सिंपल कैटेगरीज से स्टेप बाय स्टेप हम इंसानों तक पहुंचते हैं। तो सवाल ये है कि ये मजबूत नींव बनाने के लिए सही टूल्स क्या हैं? तरीका बिल्कुल सीधा है। पहले सिलेबस समझो, फिर टेक्स्ट बुक पढ़ो और फिर पेपर्स सॉल्व करो। और हाँ, फॉर्मूले, ये तो साइंस की भाषा है। इन्हें समझना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है। पर ये सब बेसिक्स इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि हमारी आज की टेक्नोलॉजी इन्हीं पर तो टिकी है। यही बुनियाद हमें यूनिवर्स के बड़े बड़े राज समझने में मदद करती है। जैसा कि कहा गया है, फिजिक्स के बड़े नियम सिंपल भी होते हैं और खूबसूरत भी। आइंस्टाइन का E=mc², इससे बेहतर मिसाल और क्या होगी? सिंपल पर कितना पावरफुल। तो क्या ये सोचना सही है कि यूनिवर्स के सबसे बड़े रहस्य सबसे सिंपल नियमों में ही